हरा भरा और खूबसूरत सा जंगल था जहाँ एक कबूतर और एक कबूतरी मोहब्बत से अपना छोटा सा घोंसला बना रहे थे। कभी कबूतर तिनका लाता, कभी कबूतरी तिनकों को सजाती और यूँ वो दोनों मिलकर अपना ख्वाबों का आशियाना बना रहे थे। फिर एक दिन अल्लाह ने इन्हें एक खुशी दी। कबूतरी ने 2 खूबसूरत अंडे दिए और दोनों इन अंडों को सीने से लगाए रखे। कभी बारिश से बचाते, कभी धूप से, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी अपने परों से चुबा लेते हैं। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे कीमती अमानत थी। मगर एक दिन जब कबूतर और कबूतरी अपने घोंसले से कुछ देर के लिए बाहर गए, एक काला सा सांप खामोशी से रेंगता हुआ इनके घोंसले की तरफ बढ़ा और पलक झपकते में इनके सारे घोंसले के सारे अंडे खा गया। जब वो वापस आए, घोंसला खाली था। इनका दिल जैसे टूट गया हो। कबूतरी बहुत रोई, कबूतर खामोश बैठा रहा और फिर कबूतरी ने दिल में अहद किया, मैं अपने बच्चों का बदला लूँगी। दिन गुजरे और एक दिन वही सांप अपने नन्हे बच्चों के साथ झाड़ियों से निकलकर चलता दिखाई दिया। कबूतरी धक्के एक शाख पर बैठी दूर से सब देख रही थी। इसने उड़ान भरी और सांप के बच्चों की तरफ लपकी, मगर अचानक इसके दिल में अपने बच्चे याद आए और रुक गई, सांस ली और कहा, मैं माँ हूँ, मैं बदला नहीं, माफ़ी दूंगी। और वो आहिस्ता से वापस पलट गई। लेकिन कुदरत के फैसले माँ की माफ़ी पर भी गालिब होते हैं। एकदम से आसमान पर एक साया आया, एक तेज अकाब फिजा से नीचे झपटा और सांप के बच्चों को अपने पंजों में लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतरी खामोश सिर्फ आसमान की तरफ देखती रही और आहिस्ता से बोली, मैंने माफ़ कर दिया था, मगर कुदरत ने नहीं। और यूँ एक माँ के सब्र ने और कुदरत के इंसाफ ने कहानी मुकम्मल कर दी।